बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जनता वहाँ मन बना चुकी है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सालों से बीजेपी हर बार अपना चेहरा बदलती है और वही काम रहते हैं, हर बार चेहरा बदलती है, वही काम रहते हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी को गुजरात में मौका, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें आएंगी, लिख के दे रहा हूँ। तो विपक्ष और पक्ष की बात ये नहीं है, एक तरफा जो माहौल है दिल्ली में 200 प्लस सीटें जो हैं, हम लोग जो है आज सर्वे का है 200 प्लस सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी, जो कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं उनके खिलाफ वोट डलेंगी। जो जगह जगह नालियां भरी हुई हैं, घर से ही निकलते हैं तो कूड़ा मिलता है, उसके खिलाफ वोट मिलेंगी। जो इनकी डिस्पेंसरियाँ हैं उनमें खस्ता हाल है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं है, और वो आज की पिछले 20 साल से 25 साल से हम ऐसे की ऐसी डिस्पेंसरियाँ देख रहे हैं, उसके खिलाफ जनता वोट करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़। जैसे कि आप सबको पता है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। अलग अलग पार्टियां जो हैं अपने अपनी तरफ से दावे कर रही हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। पब्लिक रिव्यू काफ़ी हो चुका है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनोज जी है जो बताएंगे कि क्या इनका मतलब है, इनकी तरफ से जो है तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से ये पार्टी को जिताने के लिए क्या जो है कोशिशें कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या पार्टी की तैयारियां क्या चल रही है और किस तरह से मतलब आप देख रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है जीतने की, मतलब आपके जो प्रत्याशी हैं वो मतलब पूरा दावा कर रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे इस बार एमसीडी में, मतलब पूरी सीटें जो हमारी आएंगी और बीजेपी जो 15 साल से कब्जा करके बैठी हुई है उसको उठा के फेंकेंगे। देखो, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि एक दिल्ली की जनता के पास एक सुनहरा मौका है कि 15 साल का कुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसको खाट फेंकने का 4 तारीख का दिन आने वाला है, और उस दिन आम आदमी पार्टी के हक में वोट डलेंगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वोट डलेंगी। 3 जो कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं उनके खिलाफ वोट डलेंगी। जो जगह जगह नालियां भरी हुई हैं, घर से ही निकलते हैं तो कूड़ा मिलता है, उसके खिलाफ वोट मिलेंगी। जो इनकी डिस्पेंसरियाँ हैं उनमें खस्ता हाल है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं है, और वो आज की पिछले 20 साल से 25 साल से हम ऐसे की ऐसी डिस्पेंसरियाँ देख रहे हैं, उसके खिलाफ जनता वोट करने जा रही है। और आप इन छोटी छोटी जो गलियां बनाने का काम होता है, उनको मरम्मत करने का काम होता है, साइड की सुंदरता का काम होता है, जो एमसीडी के पार्क होते हैं उनको सुंदर बनाने का काम होता है, वो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अब दिल्ली की जनता पूरा मन बना चुकी है कि इस बार आम आदमी पार्टी को लाना है। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि हम दिल्ली सरकार में आएंगे तो क्या क्या करेंगे, उन्होंने पूरी गारंटियों को निभाया और एक एक गारंटी के साथ में लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया। अब उन्होंने 10 गारंटियां निगम में दी हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, तो उस गारंटी पर दिल्ली की जनता विश्वास करेगी और उस विश्वास के नाम पर वोट झाड़ू को पड़ेगा 4 तारीख को। 10 गारंटियां जो केजरीवाल जी ने जो दी है, सुनने में ये भी आ रहा है बीजेपी काफ़ी बौखलाई हुई है, उससे डर रही है। देखो, बीजेपी का डर तो हम आपको बताना चाहते हैं, वो पिछले 1 साल से आपको दिख रहा है। पिछली बार चुनाव होने थे मार्च में, उन्होंने चुनाव को टलवा दिया। अब उसके बाद इन्होंने 272 वार्ड में से 250 वार्ड कर दिए, तो डर तो इनका साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद इन्होंने परिसीमन किया अपने हिसाब से, इन्होंने वार्ड को अपने अपने हिसाब से मैनेज किया, चुनाव अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग जो है चुनाव कर रहे हैं, तो ये डर तो इनका साफ साफ जनता को दिख रहा है। और डर ये भी है कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का जो काम ये लगातार कर रहे हैं वो डर ही है। और 450 स्टार कैंपेनर मैं सुन रहा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी, ऐसे ऐसे लोगों को मैदान में उतारने की ये बात कर रहे हैं। तो डर तो इनका स्वाभाविक है, क्योंकि निगम का चुनाव है, निगम के लिए इतने बड़े बड़े चेहरों को आप एक बार यहाँ पर ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। पर जनता का एक तरफा मन है। आप अभी देख रहे होंगे, हम लोग पदयात्राओं में जा रहे हैं अपने वार्ड में, हरिनगर विधानसभा में पदयात्रा चल रही है, तो जनता उन पर फूल बरसा रही है और वो कह रही है कि इस बार आइए, आप निगम में आइए और हम आपको वोट देंगे।
बस हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ने बुरा हाल कर रखा है इस क्षेत्र का, नालियों का, सड़कों का, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इनको आप समाप्त करना। तो हम लोग लोगों में जाके यही अपील कर रहे हैं कि हम जब आएंगे तो ये साफ़ सफाई का माहौल, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। क्या लगता है कि जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, किसको ज़्यादा मतलब आप मतलब अपना जो है विपक्ष जैसे समझना चाह रहे हैं कि क्या किसको टक्कर मतलब बराबर के समझ? देखो, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें आएंगी, लिख के दे रहा हूँ। तो विपक्ष और पक्ष की बात ये नहीं है, एक तरफा जो माहौल है दिल्ली में 200 प्लस सीटें जो हैं, हम लोग जो है आज सर्वे का है 200 प्लस सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी जीत रही है। इसमें जनता जब मन बनाती है तो उसमें विपक्ष भी नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा 2013 में, 2015 में, 2020 में, फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी को जब पब्लिक प्यार करती है, परिवर्तन का मन बनाती है, दूसरी पार्टियों के लिए कुछ छोड़ती नहीं है। चुनाव एमसीडी चुनाव से हटके अगर हम बात करें तो गुजरात चुनाव भी अभी चल रहे मतलब आने वाले हैं, तो उस बारे में उसकी आपकी मतलब क्या राय है, क्या कहना चाहिए? देखो, पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव लड़ रही है और वहाँ पर इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जनता वहाँ मन बना चुकी है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सालों से बीजेपी हर बार अपना चेहरा बदलती है और वही काम रहते हैं, हर बार चेहरा बदलती है, वही काम रहते हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी को गुजरात में मौका मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी आने गुजरात में आने वाली है? बिल्कुल, बहुत बड़ा आपको उलटफेर देखने को मिलेगा जब डब्बे खुलेंगे और रिजल्ट आएगा। कांग्रेस की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, इसको कैसे देखते हैं? देखो, कांग्रेस की यात्रा जो चल रही है वो आपको पता है कि साउथ में चल रही है, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जो वोट काटने का सिर्फ काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा से अब मेरे ख्याल कुछ होने वाला नहीं है। अब सिर्फ इस देश में अगर बदलाव कर सकते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। अगर कोई अल्टरनेट बन सकता है, तो इस राजनीति की धुरी बन सकता है, तो अरविंद केजरीवाल जी बन सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से उनको हो सकता है कि वो कांग्रेसियों को इकट्ठा कर लें, पर उससे जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कांग्रेसी का जो संगठन है वो एकजुट हो रहा है, वो अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं। पर जनता ने देखा हुआ है कि जब इन लोगों का कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, इससे जनता ऊब चुकी है। अब नई पार्टी को मौका देना चाहती है और वो जगह जगह पर जब भी मौका मिल रहा है तो वो दे रही है और बदलाव कर रही है। और दिल्ली में दे दिया, पंजाब में दे दिया, अब हरियाणा, हिमाचल और आपका गुजरात में हम लोग फाइट कर रहे हैं, चुनाव के लिए जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं। और जब भी अब चुनाव होंगे तो पूरे देश की, अभी देखना आप जब रिजल्ट खुलेंगे तो हमारी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जिस पार्टी को हमने बनाया है, अपने खून पसीने से सींचा है, आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी और एक दिन राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अकेली ऐसी सरकार है जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब लोगों के लिए काम करती है। फ्री की जो बात चल रही है, फ्री की रेवड़ी बीजेपी ने नाम दिया है फ्री की रेवड़ी, तो क्यों मतलब उनको फ्री की रेवड़ी क्यों दिखाई दे रही है? दिल्ली की जो मिडिल जो फैमिली के जो है, लोअर फैमिली के जो बंदे हैं, वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल जी को, और बीजेपी जो है फ्री की रेवड़ी बोल के मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखो, जब ये लोग राशन बांटते हैं वो फ्री की रेवड़ी नहीं होती। जब इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके विधायक जब बिजली पे अपना सब्सिडी लेते हैं, उनसे पेंशन लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, वो उनके लिए फ्री की रेवड़ी बिल्कुल नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी गरीब लोगों के लिए काम करते हैं तो वो इनको फ्री की रेवड़ी लगती है। आप विदेशों में आप चले जाइए, और हमारा देश पढ़ा लिखा देश है, बहुत सारे युवा विदेशों में काम करते हैं, तो आप एक बार वहाँ भी देखिए कि गरीब आदमी को शिक्षा देने का अधिकार सरकार का होता है, ये नहीं निभा रहे। और अगर अरविंद केजरीवाल जी फ्री शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ये फ्री की रेवड़ी। दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य देने का काम, अच्छा ट्रीटमेंट देने का काम, अच्छे अस्पताल देने का काम सरकार का होता है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। उसके बावजूद भी ये नहीं दे पा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी इनका फ्री में इलाज कर रहे हैं तो उसको ये फ्री की रेवड़ी बता रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है कि जो बोलने वाले हैं फ्री की रेवड़ी, उन्हें अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए कि फ्री की रेवड़ी तो आप ले रहे हो,
आप लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हो, एक बार एमपी बनते हो, एक बार तनख्वाह स्टार्ट हो जाती है, एमएलए बनते हो, फिर तनख्वाह आपकी पेंशन लगनी स्टार्ट हो जाती है, उन्हें वो फ्री की रेवड़ी नहीं लगती। फ्री हवाई जहाज़ की यात्राएं ये कर सकते हैं, फ्री अपना रहन सहन कर सकते हैं, फ्री टेलीफोन का बिल मिल सकता है इन्हें, फ्री अपनी बिजली की यूनिट ले सकते हैं। पर गरीब जनता को अगर केजरीवाल जी उन्हें मदद पहुंचाएं तो ये फ्री की रेवड़ी बोलकर गरीब जनता का मजाक उड़ाते हैं। सर आखिर में एमसीडी चुनाव के लिए जनता के लिए क्या संदेश है? देखो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसे तुरंत शेयर कर देना, क्योंकि इस शेयर से आपको लगेगा कि आप आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे हैं, एक आम लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, और हमारा जो संदेश है, जो अरविंद केजरीवाल जी का संदेश है, वो लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि आने वाले 4 तारीख को आप झाड़ू का बटन दबाना, जिससे आपके क्षेत्र के प्रत्याशी जीत सकें और हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बना सकें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का मेयर चुन सकें। और आप जितना आम आदमी पार्टी के लोगों का, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों का समर्थन करेंगे, उतनी ही ताकत गरीब लोगों की बढ़ेगी। और जब आम आदमी पार्टी एक बार आएगी तो बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।